Today's webinar. I am Hussein Dokhanwala. It gives me great pleasure to introduce my brand Water Sandwich, and I'm here presenting you my brand credentials. So let me begin with what is our story. हम लोग ने ये concept कैसे design किया है, कैसे realize किया है. Water Sandwich is a brand जो सिर्फ submarine sandwiches और salads बेचता है. अगर आप देखोगे हमारा जो मॉडल है वो बहुत करीब है सबवे के मॉडल के हिसाब से. अगर आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पिज्जा बर्गर रोल चाइनीज सब करते हैं, लेकिन सबवे के जैसा जो प्रोडक्ट है वो कोई नहीं करता है. हम लोग ने 2013 में जब एंट्री किया मार्केट में, हम लोग ने लगा कि हम लोग को ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए जहाँ पे कंपटीशन कम हो, इसलिए हम लोग ने हमारा जो मॉडल है वो सबवे के हिसाब से डिजाइन किया है. आमतौर पे अगर आप सबवे में जाते हो तो आपको लगता है कि यार ये बहुत महंगा है, हम लोग रोज के रोज नहीं आ सकते, प्लस उनका जो प्रोडक्ट है वो साइज के हिसाब से फुलफिलिंग नहीं है. हम लोग ने ये दो चीज पे हम लोग ने वर्क किया है, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो बड़ा है साइज में और मोर अफोर्डेबल इन प्राइस. दैट इज वाई जो हमारा मोटो स्टेटमेंट है, न्यूट्रिशियस डिलिशियस अफोर्डेलिशियस, वो इजीली फॉरवर्ड कर. हुसैन आपका वीडियो नहीं आ रहा था. वीडियो मैंने वो स्क्रीन शेयरिंग किया है. स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है. कैन यू सी द स्क्रीन शेयरिंग अशोक? हेलो हेलो. यस सर प्लीज गो अहेड. स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है ना? कैन यू सी द स्क्रीन अशोक? यस सर ग्रेट. एज अ स्ट्रेटेजी हमारा जो डिलीवरी किचन मॉडल है, तो वी ओनली ऑपरेटिंग एज अ डिलीवरी किचन. हमारा डाइन इन आउटलेट नहीं है. सो स्विगी जोमेटो डंजो उनके साथ हम लोग बिजनेस करते हैं और वही हिसाब से हम लोग का ऑपरेशन रहता है. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये डिलीवरी किचन क्या है, व्हाट इज डिलीवरी किचन, क्लाउड किचन, घोस्ट किचन, ये एग्जैक्टली क्या होता क्या है. तो डिलीवरी किचन एज अ नेम सजेस्ट, आप एक छोटी सी जगह ले लो, आप रेंट पे ऑपरेट करो, छोटे लो रेंट पे, लो ओवरहेड्स पे, और सिर्फ पूरा बिजनेस आप डिलीवरी पे फोकस कर लीजिए. यहाँ पे एडवांटेजेस क्या हो जाता है कि बिकॉज आप एक सिर्फ डिलीवरी किचन से ऑपरेट कर रहे हो, आपका रेंटल ज्यादा नहीं रहता, इसलिए बिगेस्ट एडवांटेज रह जाता है कि आपका रेंटल कॉस्ट कम हो जाता है. आपको इन्वेस्टमेंट फर्नीचर में, एम्बियंस में, डेकोर में करना नहीं की जरूरत, बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट है उसके लिए भी एम्बियंस और डेकोर लगता नहीं है, इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट इन फर्नीचर में भी बच जाता है. मैनेजर्स नहीं लगते हैं क्योंकि देयर इज नो कस्टमर इंटरेक्शन. जो भी ऑर्डर है वो स्विगी जोमेटो से आता है, कस्टमर इंटरेक्शन जीरो है, इसलिए मैनेजर्स का भी कॉस्ट बच जाता है. मेरे बिजनेस में यू डोंट रिक्वायर हेवी ड्यूटी अप्लायंसेस, सो यू डोंट रिक्वायर लॉट ऑफ यूज ऑफ इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. 200-250 स्क्वायर फीट का भी जगह मिल गया, वी कैन ऑपरेट एज अ बिजनेस. सो ज्यादा स्क्वायर फीट की जरूरत नहीं है. आमतौर पे हम लोग देखेंगे कि रेस्टोरेंट को किचन स्पेस लगता है, डाइनिंग स्पेस लगता है, पार्किंग स्पेस लगता है, तो गिन के करीबन एक 800-1000 स्क्वायर फीट तो लग जाता है. लेकिन हमें अगर 200 स्क्वायर फीट में मिल जाता है, हमारा बिजनेस ऑपरेटेबल हो सकता है. हमारे जो वर्किंग आवर्स है बहुत ही लॉन्ग है, लॉन्गेस्ट इन द बिजनेस, 21 आवर्स ऑफ वर्किंग इन द रेस्टोरेंट बिजनेस. तो सुबह 7 बजे से रात को 4 बजे तक हम लोग ऑपरेट करते हैं. नॉर्मली अपना जो रेस्टोरेंट रहता है, हमारा कंपटीशन रहता है, वो 12 घंटा काम करता है, 11 से 11, 10 से 11. तो यही पे हमारा एक एक्स्ट्रा कोर एडवांटेज हो जाता है, बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग 21 वर्किंग आवर्स. और प्लग एंड प्ले, अगर आपको कोई लैंडलॉर्ड से भी इशू आ जाता है, बहुत सारे टाइम ऐसा हो जाता है कि आपका बिजनेस पिकअप हो जाता है, लैंडलॉर्ड बोलता है कि यार आप मेरा इंक्रीमेंट कर दो रेंट का 30%, 25%, एंड यू कांट अफोर्ड इट, तो आपको रीलोकेट करना पड़ेगा. बट रीलोकेशन को आपका फियर रह जाता है कि मेरा सेम बिजनेस नहीं रहेगा, शायद कस्टमर को पता नहीं चलेगा. और यहाँ पे भी वो हेडेक नहीं है, आप रीलोकेट कर सकते हो, कस्टमर को पता चलने की जरूरत ही नहीं है आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हो, सो फार एज यू आर विजिबल ऑन स्विगी एंड जोमेटो. तो व्हाट इज द ब्रांड ऑफरिंग, मेरा पिच क्या है? तो व्हेनेवर आपने इन्वेस्टमेंट किया है वाटर सैंडविच में, आपको सिर्फ एक ही ब्रांड नहीं मिलेंगे, आपको और 3 ब्रांड मिल जाएंगे. टोटल 4 ब्रांड है एक ही इन्वेस्टमेंट में. क्या है ये 4 ब्रांड? वाटर सैंडविच, हीरो, पावरमैन, गो किराना गो. नाउ ऑल दीस 4 ब्रांड्स का अलग अलग इंडिपेंडेंट मेनू है, इंडिपेंडेंट प्राइसिंग, इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी. ये चारों ब्रांड अपने इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर एक ब्रांड दूसरे ब्रांड का बिजनेस काट रहा है. For example, Water Sandwich is a brand selling submarine sandwiches and salads. We are looking at as a default option to Subway. Hero is a very premium brand. It's selling panini Italian sandwiches. और ये हम लोग ने इसलिए डिजाइन किया है टू हिट द एलिट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. और अगर आप मार्केट में देखोगे, देयर इज नो panini player in the market. Pow Man is selling you elevated experience of eating a vada pav.
इट्स अ इंडो वेस्टर्न डिश, और यहाँ पे हमारा एक एडवांटेज मिल जाता है कि यहाँ पे पायोनियर प्रोडक्ट मिल जाता है हमारा। और लास्ट ब्रांड जो है वो है गो किराना गो, जहाँ पे हम किराना आइटम्स आपको डिलीवर कर लेते हैं डोर स्टेप पे। कोरोना के टाइम पे भी रियलाइज के किराना इजीली नहीं मिल रहा है, इसलिए सेम सेटअप से हम लोग किराना आइटम्स भी बेच रहे हैं। ये थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन है इन द ब्रांड्स, ऑफ कोर्स जो इंटरेस्टेड पार्टीज है मैं इनको ये प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, तो आप ये पढ़ के ले सकते हो। लेकिन जस्ट टू इलेबोरेट, हीरो हम लोग ने इसलिए डिजाइन किया है कि हम लोग के सेम सेटअप से हम लोग को एक एलीट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एम करना था, इसलिए वी डिजाइन द प्रोडक्ट विच इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी प्रीमियम। और यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि बिकॉज प्रीमियम प्राइसिंग है इसलिए मार्जिन भी अच्छे हैं, तो दैट्स वाई वी हैव लॉन्च दिस ब्रांड। पाव मैन में हम लोग ने देखा कि पाव जो है सिर्फ बड़ा पाव समोसा पाव में मिल रहा है, इसलिए ये वाला जो ब्रांड हम लोग ने एक इंडो वेस्टर्न फ्यूजन के हिसाब से डिजाइन किया है, तो इट गिव्स यू अ न्यू एक्सपीरियंस, अ फ्रेश एक्सपीरियंस ऑफ ईटिंग पाव। और जैसे मैंने गो किराना गो की बात किया है, यहाँ पे आपका जो भी किराना है जैसे ब्रेड, वेजिटेबल्स, चिकन, पनीर, आप आपकी सेम स्टोर से आप किराना के हिसाब से आप बेच सकते हो टू योर कस्टमर। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मल्टी ब्रांड किचन, ये सब एक ही ब्रांड में करते थे तो फिर इतना एडवांटेज रह जाता था, बहुत एडवांटेज हो जाता मेरे लिए। इनफैक्ट ये ऐसी बात नहीं है, दी एडवांटेजेस हम लोग अगर मल्टी ब्रांड किचन ऑपरेट करते हैं वो इतने ज्यादा है कि वो डिबेट करने में की वर्क नहीं है उसके लिए, कितना एडवांटेजेस मिल जाता है ऑपरेट करने के लिए एज अ मल्टी ब्रांड किचन। मैं आपको जरा एडवांटेजेस बोल देता हूँ। पहले तो यू गेट रिकग्नाइज एज अ स्पेशलिस्ट। कितनी बार ऐसा हमारे साथ हुआ है, हम लोग रेस्टोरेंट पे गए और वहां पे सब कुछ बेच रहे हो, चाइनीज, इटालियन, बर्गर, पिज्जा, कॉन्टिनेंटल, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि यार मंगाओ तो मंगाओ क्या क्या स्पेशल रहेगा ये रेस्टोरेंट में। इसलिए एज अ मल्टी ब्रांड किचन वी आर इंश्योरिंग कि जब भी कस्टमर आता है उनको पता है कि वी आर स्पेशलिस्ट इन आवर ट्रेड। मेनू ऑल्सो लुक्स वेरी सिंपल। कितनी बार ऐसा भी हो जाता है कि यार मैंने एक चीज डिसाइड किया था कि मुझे ये खाना है, लेकिन इतना बड़ा मेनू देख के मैं कंफ्यूज हो गया और मैं शायद ऑर्डर भी नहीं किया, तो एज अ रेस्टोरेंट ओनर मेरा लॉस ऑफ सेल हो गया। इसलिए मल्टी ब्रांड किचन में यू कैन अफोर्ड टू कीप योर मेनू सिंपल एंड शॉर्ट, इजी हो जाता है कस्टमर को डिसीजन मेकिंग करने के लिए। मेरा कॉस्ट सेम ही रहता है, ऐसा नहीं है कि बिकॉज आई एम ऑपरेटिंग मल्टी ब्रांड किचन मेरा रेंटल बढ़ गया या मेरा सैलरी बढ़ गया, मेरा रेंट उतना ही रह जाता है, मेरा स्टाफ का सैलरी उतना ही है। जो बढ़ता है मेरा सेल बढ़ जाता है, बिकॉज अभी मेरा सेल 4 टाइम्स बढ़ जाता है बिकॉज मेरे 4 बिजनेस एवेन्यू है। मुझे बिगर मार्केट शेयर भी मिल जाता है, बिकॉज नॉट नेसेसरी सबको वॉटर सैंडविच अच्छा लगे, शायद उनको हीरो अच्छा लगे। अगर हीरो अच्छा नहीं लगा तो एटलीस्ट पावमैन अच्छा लगे। अरे तीनों ब्रांड अच्छा नहीं लगा, एटलीस्ट मैं को किराना गो से मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ। तो एज अ वे यू हैव 4 डिफरेंट वेज टू रीच आउट टू योर कस्टमर। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वाटर सैंडविच का एडवर्टाइजिंग किया है तो तीनों ब्रांड को पिगीबैक एडवांटेज मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको चारों ब्रांड का अलग अलग एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, एक ब्रांड का एडवर्टाइजिंग कर दिया, तीनों ब्रांड को माइलेज मिल जाता है। इन्वेंट्री भी आपका जल्दी निकल जाता है, इसलिए आपका डेड स्टॉक नहीं रहता है। तो हम लोग ने कैसा किया है, जो मेनू डिजाइन किया है, वी हैव मेड श्योर कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट है उसका कॉमन रहे सब ब्रांड में। ऑफकोर्स मेनू अलग रहेगा, प्रेपरेशन स्टाइल अलग रहेगा, एंड रिजल्ट अलग रह जाता है, लेकिन जो बेसिक इंग्रेडिएंट रहता है बिकॉज वो कॉमन है हर ब्रांड में, तो इसलिए आपका इन्वेंटरी टर्नआउट बहुत फास्ट हो जाता है। एंड बेसिकली वही हो जाता है, अगर आपका बिजनेस 4 गुना बढ़ गया है विदाउट इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो आपको एक मैथमेटिकल मिरेकल लगेगा टू गेट फाइंड फेलियर इन दिस बिजनेस। यहाँ पे मैं मेरी प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा कि व्हाट इज इट दैट मेक्स माय प्रोडक्ट सेल। पहले तो मेरा जो कंपटीशन है बहुत ही कम है। वी आर ऑफरिंग अ वेरी यूनिक आइटम एंड वी आर एंजॉयिंग मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, बिकॉज जो भी हम लोग का प्रोडक्ट है दूर का कंपटीशन बहुत कम है, तो इसलिए हम लोग को एडवांटेज मिल जाता है फॉर मोनोपोली। हमारा जो प्रोडक्ट है वो कभी भी खा सकते हो। पिछले साइड में मैंने जैसे बोला था कि हमारा का 21 घंटे का ऑपरेशनिंग आवर्स है, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो आप सुबह नाश्ते में भी खा सकते हो, दोपहर में भी खा सकते हो, रात को भी खा सकते हो। ये बिरयानी या चाइनीज के जैसा नहीं है जहाँ पे आपको सिर्फ लंच के लिए खाना पड़ेगा या डिनर में खाना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट ऐसा है, आप पूरे घंटे में कभी भी खा सकते हो, एवरी आवर इज अ सेलेबल आवर। होल व्हीट ब्रेड इज ओनली व्हाट वी यूज, वी डू आर नॉट लाइक सबवे जहाँ पे हम लोग व्हाइट ब्रेड यूज करते हैं। आवर प्रैक्टिसेस आर ओनली इन्वॉल्व विद होल व्हीट ब्रेड। हमारा जो कल्चर भी है वो इट इज ऑल फ्रेश परचेसेस, वी डोंट हैव अ फ्रोजन फूड कल्चर। तो आपका जो भी रहेगा ब्रेड, चिकन, पनीर, वो फ्रेश डिलीवर्ड हो जाएगा डोर स्टेप पे आपके। पैकेजिंग भी हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट है, दिस इज इवन बिफोर कोविड। हम लोग ने जब रियलाइज किया कि वी आर वर्किंग एज अ डिलीवरी किचन आउटलेट ओनली, हम लोग ने पैकेजिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। सो कस्टमर गेट्स हिज प्रोडक्ट वेरी नाइस, कॉम्पैक्ट, वार्म, टैम्पर प्रूफ, ऐसा नहीं लगेगा किसी ने टच किया है या वैसा, तो वो पैकेजिंग हमारे लिए एडवांटेज हो जाता है। मेनू भी बहुत अच्छा है हमारा।
वी आर ऑफरिंग स्लाइस ब्रेड सैंडविचेस, बर्गर, सबमरीन, सैलेड एक्सेट्रा। लेकिन हमारा जो प्राइस पॉइंट है वो 29 रुपीज से चालू होता है टू 299। तो देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन। फूड कॉस्ट हमारा 30% के हिसाब से ऑपरेट करते हैं, इसलिए हमारा 70% ग्रॉस मार्जिन रहता है इन ऑर्डर टू गेट यू प्रॉफिटेबिलिटी। एंड मेरा बिगेस्ट एडवांटेज है कि मेरा पैन इंडिया सप्लाई है। सो यू कैन बी आइदर इन आसाम और यू कैन बी इन चेन्नई। मैं आपको मटेरियल सप्लाई कर सकता हूँ, वो इसलिए क्योंकि जो मेरे नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स है दे आर प्रेजेंट पैन इंडिया। हमारे जो पार्टनर्स है दे वेरी एस्टैब्लिश्ड पार्टनर्स, दैट इज वेंकीज, गोदरेज, फन फूड्स, वीबा, दीज आवर पार्टनर्स इन आवर बिजनेस। बिकॉज उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पैन इंडिया है, इसलिए नॉट नेसेसरी है कि आपको सिर्फ माल पुणे या बॉम्बे से मिलेगा, आपको पैन इंडिया मिल जाएगा। इसलिए हमारे जो भी आउटलेट्स है वो दिल्ली में भी है, बैंगलोर में भी है, अभी हम लोग आसाम गुवाहाटी में भी सोच रहे हैं चालू करने के लिए, चंडीगढ़ में सोच रहे हैं चालू करने के लिए। ये मेरे लिए एक एडवांटेज हो जाता है। स्टाफिंग एंड लेबर, ये वाले क्रिटिकल पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ रनिंग अ रेस्टोरेंट, कि आपको लेबर रिसोर्सेज कैसे मैनेज करना है। मेरा बिगेस्ट एडवांटेज है मेरे बिजनेस में, आपको शेफ लगता नहीं है। कुछ भी जो प्रोडक्ट बनाना है आपको, यू डोंट हैव टू मेक इट फ्रॉम स्क्रैच। जो भी बनाना है वो असेंबल करना है, तो इसलिए शेफ की जरूरत नहीं है। कस्टमर इंटरेक्शन जीरो है, इसलिए मैनेजर की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एम्प्लॉय लेके आओ जिसका स्किल सेट लिमिटेड या अनस्किल्ड लेबर भी हो, मैं उसको ट्रेन करके सिस्टम में डाल सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है इट इज ऑल अबाउट असेंबली। तो एक 8-10 दिन में उसका ट्रेनिंग पीरियड बहुत कम हो जाता है, 8-10 दिन में हम लोग ट्रेन करके उसको सिस्टम में भी रख सकते हैं। और एडवांटेज क्या रहता है कि अगर आपने लेस स्किल एम्प्लॉय को ले लिया है, आपको सैलरी के हिसाब से आपको निगोशिएट नहीं करना पड़ता, बिकॉज आपका लेबर कॉस्ट कम रह जाता है। और आपको एडवांटेज रहता है इंक्रीमेंटल पे का, बिकॉज हर साल आपको सैलरी बढ़ाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दे आर लेस स्किल सेट एम्प्लॉइज। एट्रेशन का भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने बोला 10 दिन लगता है मुझे। और कोई भी हो, जिसका भी अगर लेबर हो, जिसको अनस्किल लेबर भी हो, उसको 10 दिन में हम लोग ट्रेन करके सिस्टम में रख देना पड़ेगा। तो आपको कभी भी ऐसा टेंशन नहीं रहेगा कि यार अगर मेरा लेबर भाग गया तो मेरा क्वालिटी में फर्क आ जाएगा। मेरा बिगेस्ट एडवांटेज है कि एज अ बिजनेस, एज अ ब्रांड, वी ऑफरिंग लेबर सर्विसेज। तो इफ यू वांट टू स्टार्ट अ फ्रेंचाइज एंड यू फील दैट यार मुझे लेबर का इशू रहेगा, यू डोंट नीड टू वरी, हम लोग लेबर सर्विसेज भी ऑपरेट करते हैं। तो बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि यार द बिजनेस इज स्टार्टिंग, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा। दिस इज जस्ट टू ब्रीफली अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑफकोर्स जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा मैं मेंशन करूंगा, लेकिन फर्स्ट है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे टू पे रेंट एंड सैलरी ऑन टाइम, टू पे योर मटेरियल ड्यूज ऑन टाइम। जो कंपनी प्रैक्टिसेस है वो बराबर से आपको फॉलो करना है, सेफ एंड हाइजीन किचन बनाना है आपको, एंड मेक श्योर एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ब्रीफ, जैसे फ्रेंचाइज ओनर को फॉलो करना है। पर लेकिन वो वहां पे खत्म नहीं होता है। एज अ ब्रांड ओनर मेरे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे मुझे मेक श्योर करना है कि आपका जो स्टोर है इट इज प्रेजेंट इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मटेरियल आपको टाइम पे मिल रहा है, लेबर हो गया, ट्रेनिंग उसका बराबर से हो रहा है, नहीं तो ऐसा ना हो कि उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिस आउट हो गया है। ब्रांड लेवल एडवर्टाइजिंग हम बहुत करते हैं, तो आपको वो माइलेज मिलना चाहिए। एंड एज अ प्रैक्टिस हम लोग एक्सक्लूसिव राइट्स देते हैं, जब भी आप आउटलेट ऑपरेट करते हो 3 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा नहीं खुलेगा, तो इसलिए वो एक एडवांटेज मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कुछ फूड शॉट्स है फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट वी डू। और ये मेनू है जो डिटेल में हमको दिख जाता है कि हमारा प्राइसिंग स्ट्रक्चर कैसा रहता है। ऑफ कोर्स आई विल बी शेयरिंग दिस प्रेजेंटेशन सो यू कैन हैव दिस एट अ बेटर लुक। जैसे मैंने बोला था हम लोग ब्रांड लेवल एडवर्टाइजिंग में बहुत बिलीव करते हैं, तो हम लोग प्रिंट एडवर्टाइजिंग बहुत करते हैं। इनफैक्ट ये टाइम हम लोग ने आईपीएल के टाइम पे हॉटस्टार के साथ टाई अप किया है, जब जब कभी भी कोई भी आईपीएल देख रहा है हॉटस्टार पे, वो हमारा एडवर्टाइजिंग देख रहा है। तो इसलिए एज अ ब्रांड वी स्ट्रांगली बिलीव इन ब्रांड लेवल एडवर्टाइजिंग, सो एज अ फ्रेंचाइजी यू विल गेट दैट एडवांटेज। दिस इज माई ग्रोथ विजन। हम लोग ने कैसे एज अ प्रोग्रेस वी हैव डन ओवर द लास्ट 7 years। जब हम लोग ने 2013 में चालू किए थे, वी वर ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट, हमारे से 2 आउटलेट थे। इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम टू ओपन अ सेकंड आउटलेट। इनफैक्ट इट टुक मी 3 years टू ओपन माई सेकंड आउटलेट। लेकिन जब ये हम लोग ने डिलीवरी मॉडल किचन में स्ट्रेटेजी चेंज कर दिया, तो आप देखोगे कि 2015 से हम लोग के 2 आउटलेट से 6 आउटलेट हो गए, क्योंकि इट वॉज वेरी इजी फॉर मी टू रन एंड ऑपरेट अ डिलीवरी किचन। 2018 से हम लोग फ्रेंचाइज चालू कर दिए। तो अगर आपने देखा है कि मेरे फ्रेंचाइजी पैसे भी बना रहे, तो 6 आउटलेट से हम लोग 18 आउटलेट पे हो गए। अभी एक नेक्स्ट 3 years वी आर लुकिंग टू गेट आवर थिंग कि हम लोग को एटलीस्ट 50 to 80 आउटलेट्स रहना चाहिए इन द कंट्री, ऑल्सो रीचिंग इंटरनेशनल मार्केट्स। यहाँ पे मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करूंगा कि व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट मॉडल। इन्वेस्टमेंट मॉडल 12 लाख का है, और देयर इज अ ब्रेकअप गिवन ऑफ वट एवर यू आर गोइंग टू गेट। आपको पूरा रेस्टोरेंट इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, लाइसेंसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सेसरीज सब मेरे तरफ से मिल जाएगा। मेरा फ्रेंचाइजी फी फॉर ऑल 4 ब्रांड्स इंक्लूसिव है 5 लाख का, वो भी मिल जाएगा आपको। तो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट है,
जहाँ पे आपको पूरा ब्रेकअप दे दिया है क्या क्या मिल जाएगा आपको। नाउ हियर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है 12 लाख का, आपका रिकवरी कैसे होने वाला है, व्हाट इज योर मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट गोइंग टू बी लाइक। तो पहले तो हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे सेल्स के बारे में। तो आई एम नॉट लाइक अदर रेस्टोरेंट या अदर ब्रांड्स जहाँ पे आपको मैं दिलासा दे सकता हूँ कि आपको 50-60 हजार का सेल करना पड़ेगा। आई विल नॉट डू दैट। हम लोग जो माहौल में रह रहे हैं, जो कोविड का टाइम चल रहा है, बिजनेस इज टफ, लेकिन ये टेम्पररी पीरियड के लिए। लेकिन इवन इफ आई टेक टेम्पररी पीरियड इन कंसिडरेशन, अगर मैं एस्टिमेट करूं कि आपका सेल कम से कम अगर 15 हजार भी रहे, तभी भी आपका प्रॉफिटेबिलिटी रहता है। पहले तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि ये 15 हजार तक मैं कैसे पहुंचाऊं। मैंने क्या किया है, मेरा एवरेज टिकट साइज जो ऑर्डर रहता है, जब भी कस्टमर कोई ऑर्डर करता है, वो करीबन एक 350-400 रुपए का रहता है। तो मैंने कंसिडर किया है कि हर ब्रांड से अगर मुझे 10 ऑर्डर ही मिले दिन के हिसाब से, तो दिन का हो जाता है 40 ऑर्डर। अगर आपको दिन का 40 ऑर्डर भी मिल जाता है, आई कैन इंश्योर यू कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। 40 ऑर्डर दिन का हो जाता है 15 हजार दिन के हिसाब से। 15 हजार दिन के हिसाब से हो जाता है महीने का 4.5 लाख। अभी हम लोग का जो भी डिडक्टेबल्स है वो कैलकुलेट करेंगे। पहले डिडक्टेबल है फूड कॉस्ट, 30% इज माई फूड कॉस्ट, इसलिए वो निकल जाता है 1,35,000 हो जाता है। सेकंड डिडक्टेबल है ऑनलाइन कमीशन एग्रीगेटर्स का, जैसे स्विगी जोमेटो डंजो हमारे से कमीशन लेते हैं, वो 20% कमीशन के हिसाब से बेंचमार्क किया है, वो निकल जाएगा। थर्ड डिडक्टेबल है एडवर्टाइजिंग। लोकल लेवल एरिया में आपको एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, स्विगी जोमेटो इंस्टाग्राम फेसबुक पे। अगर आपने बजट रखा है 1500 रुपए दिन का भी, वो निकल जाएगा थर्ड एस्पेक्ट। और फोर्थ डिडक्टेबल है फिक्स कॉस्ट, जैसे रेंट सैलरी यूटिलिटीज, उसका ब्रेकअप दिया हूँ मैंने। ऑल इन ऑल अपने ये 4 डिडक्टेबल कट कर दिए, आपके हाथ में नेट प्रॉफिट आ जाएगा करीबन 1 लाख के ऊपर। विच मीन्स 10 के 11 महीने में आपने अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहता है 60 मंथ्स का। अगर आपने रिकवरी कर दिया है 10 से 11 महीने में, बाकी का जो इन्वेस्टमेंट टाइम है, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो प्रैक्टिकली फ्री हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आपका सेल कम से कम 15 हजार भी रहा, तभी भी आप 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट कमा सकते हो। ये बोनस स्लाइड है। एज अ बिजनेस ओनर मैं चाहता हूं कि मेरे जो फ्रेंचाइजी है उनको वेरी लो ऑपरेटिंग कॉस्ट मॉडल मिले। तो यहाँ पे हम लोग ने इंश्योर किया है कि जो भी बिजनेस आप मेरे से लोगे, मेरे फ्रेंचाइज इन्वेस्टर्स बनोगे, तो मैं इंश्योर करूंगा कि मैं आपको किचन स्पेस जीरो रेंटल में भी दे सकता हूँ। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अगर आपको पता है कि स्विगी और हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है, एंड स्विगी हैज देयर ओन प्राइवेट ब्रांड्स जो बिरयानी मुगलाई चाइनीज में वेंचर करते हैं। तो जब भी वो कोई नए एरिया में या नए सिटी में जाते हैं, वो अपना खुद का एक बिल्डिंग रेस कर लेते हैं 4,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से, और अपने प्राइवेट ब्रांड्स को दे देते हैं। नाउ बिकॉज अपना बिजनेस एंड पार्टनरशिप इज वेरी स्ट्रांग विद स्विगी, उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया है कि जब भी मैं कोई नए एरिया में जाता हूँ, तो वहां का किचन मैं ऑपरेट कर सकता हूँ, एंड रिटर्न दे विल नॉट चार्ज मी रेंट। ये एडवांटेज के हिसाब से क्या हो जाता है कि पहले तो मेरा रेंट स्टार्टिंग से ही बच जाता है, डे वन से बच जाता है। आई डोंट नीड टू वरी अबाउट डिपॉजिट्स एंड ब्रोकरेज। आई डोंट नीड टू वरी अबाउट वर्किंग कैपिटल, क्योंकि अगर आप 6 महीना भी देते हो बिजनेस को स्टेबलाइज करने के लिए, वो 6 महीने का रेंट आपका बच गया, तो यू डोंट नीड टू वरी कि यार मेरा वर्किंग कैपिटल अफेक्ट हो जाएगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर रात को मैं चला रहा हूँ तो पुलिस वाला आ जाएगा या कोई गुंडा आ जाएगा देखने के लिए। आपको वो सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल जाएगा। रेडियस आपका बढ़ जाएगा। आमतौर पे वो 4 से 5 किलोमीटर देते हैं एज अ बिजनेस टू ऑपरेट स्विगी, लेकिन अगर आप उनके किचन से ऑपरेट करोगे तो आपका रेडियस बढ़ जाता है, 9 किलोमीटर हो जाता है। को फंडिंग डिस्काउंट का एडवांटेज मिल जाएगा। थोड़ा डिस्काउंट आप दो, थोड़ा डिस्काउंट स्विगी देगा, कस्टमर को बड़ा डिस्काउंट देगा, आपका सेल बढ़ जाता है। और बॉटम लाइन वही है, जब तक आपका सेल नहीं होता है, वो कमीशन से आपसे पैसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो आपसे रेंट नहीं ले रहे हैं। वो तभी पैसे बना सकते हैं जब आपने बिजनेस किया है। तो अगर ज्यादा बिजनेस करते हो तो वो ज्यादा कमीशन कमा लेते हैं। ये तो बॉटम बॉटम लाइन है, इसलिए वो बहुत एडवांटेज है। लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ये कुछ फ्रेंचाइजीज के लिए है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज टेक एडवांटेज नाउ। ये आज का दिन इंडिपेंडेंस डे है, तो वी हैव दिस ऑफर। अगर ये आपको बिजनेस मॉडल अच्छा लगा, इफ यू फील यस इट मेक्स सेंस, आपने अगर 31 अगस्त के पहले अगर हमारे साथ बिजनेस कर दिया है, तो हम लोग आपको कुछ मेजर ऑफरिंग्स देंगे। पहले तो यू विल गेट a 2 लाख रुपी कैश डिस्काउंट। जो इन्वेस्टमेंट मॉडल 12 लाख का है वो 10 लाख में आ जाएगा आपको। आपका जो रेंटल्स है, आई ट्राई टू मेक इट जीरो बाय द जीरो रेंटल किचन मॉडल। और आपका जो रॉयल्टी है, हाँ एज अ बिजनेस प्रैक्टिस वी टेक 7% रॉयल्टी, लेकिन फर्स्ट ईयर का रॉयल्टी फ्री मिल जाएगा आपको। फर्स्ट ईयर हम लोग रॉयल्टी चार्ज नहीं करेंगे। तो ये आई जस्ट सम अप के जो मेरे फ्रेंचाइजीज है उनको एडवांटेज क्या मिलता है।
पहले तो एडवांटेज उनको मिलता है कि उनको फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहना पड़ता है फॉर द बिजनेस टू ऑपरेट। बहुत सारे हमारे जो फ्रेंचाइजीज है दे स्टिल कंटिन्यूइंग विद द प्राइमरी जॉब, प्राइमरी बिजनेस एंड मेकिंग श्योर दैट द बिजनेस इज रनिंग ऑटो पायलट। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी तरह से सेकेंडरी इनकम बन जाता है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज हम लोग उनके लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग का ये कर सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं। तो उनके एप्लीकेशन से आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, आप देख सकते हो आपका आउटलेट कितना घंटा चालू था, कितना ऑर्डर्स आपको दिन में मिले, कितने ऑर्डर्स रिजेक्ट हुए, वो हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको रियल टाइम रेटिंग मिल जाएगा कस्टमर से, आपको 5 स्टार रेटिंग मिल रहा है, 4 स्टार रेटिंग मिल रहा है। अगर आपको 1 स्टार रेटिंग मिल रहा है तो मल्टीपल 1 स्टार रेटिंग मिल रहा है। आपके जो स्टोर का स्टाफ है उसके साथ आप कॉन्टेक्ट में बात कर सकते हो। कैश का मैनेजमेंट जीरो रहता है, जो भी पैसा है वो डायरेक्टली अकाउंट में आ जाता है, तो कैश का ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि चोरी हो गया या छुट्टी देने में प्रॉब्लम आ गया। स्टॉक मैनेजमेंट परफेक्ट हो जाता है, जितना भी आपने सेल किया है 30% आप पकड़ के चलो उसका फूड कॉस्ट है, तो इसलिए स्टॉक आपका बैलेंस हो जाएगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जिस तरह से हम लोग रह रहे लॉकडाउन में, जहाँ पे गवर्नमेंट कभी भी लॉकडाउन इनिशिएट कर रहा है, आपका रेंट रुकता नहीं है। तो यहाँ पे ये बिजनेस मॉडल में आपका ऑपरेशन कॉस्ट इतना कम है कि अगर आपका बिजनेस कुछ दिन के लिए भी बंद भी हो जाता है, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट जीरो होने के बाद आपका ओवरहेड ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ये मेरा लास्ट पिच है, व्हाई शुड यू फ्रेंचाइज विद अस। द एज अ ब्रांड वी आर द ओनली ब्रांड वी आर ऑफरिंग यू 4 established ब्रांड्स वर्किंग एट द सेम प्लेस। तो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई भी ब्रांड ऑफर नहीं कर सकता है कि आपको 4 ब्रांड एक साथ ही दे दे। हमारे पास एक जीरो रेंटल, जीरो रॉयल्टी एंड जीरो फ्रेंचाइजी रिन्यूअल फी है, यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। मेन मटेरियल एंड मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा आपको, सो यू डोंट नीड टू वरी के मेरा लेबर कहाँ से आएगा, मेरा एडवर्टाइजिंग कौन करेगा, या मेरा मटेरियल कहाँ से आएगा। एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफर कर रहे हैं 3 किलोमीटर का, तो वो एरिया के अंदर आप होल एंड सोल के लिए रहेंगे फॉर वाटर सैंडविच, हीरो, पाव मैन एंड गो किराना गो। हमारा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इन द बिजनेस इज द लोएस्ट। तो जो आपका डे टू डे एक्सपेंसेस है उसके ऊपर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा खर्चा ज्यादा रहेगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बोल दिया था कि अगर आपने कम से कम सेल भी किया है 15,000 का, आपने उतना भी टारगेट किया है, तभी भी आपको प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये मेरा बिजनेस मॉडल है। आई एम ओपन नाउ फॉर क्वेश्चन आंसर्स। यस, इफ यू हैव एनी डाउट्स आई मे एड्रेस। थैंक यू मिस्टर सैम, थैंक्स अ लॉट। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने वाटर सैंडविच के जो क्लाउड किचन बेस्ट ब्रांड है उसके बारे में मिस्टर हुसैन जी का इंट्रोडक्शन देखा है अभी। तो आपका कोई भी क्वेश्चंस है या क्वारीज हैं तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर हुसैन जी से बात कर सकते हैं। आपके पास में किसी भी तरह के क्वेश्चंस है इन द टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइजी फीस, ROI, मार्जिन, इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह के क्वेश्चंस का आंसर आप हुसैन जी से ले सकते हैं। So we are going to start question answer session. Please raise hand in chat box and you can ask your question to Mr. Hussain. And dear participants, you can drop your question in chat box also. Okay, sir, we have first question, Mr. रोशन शर्मा फ्रॉम भरतपुर। वो जानना चाह रहे हैं कि सबकी फ्रेंचाइज लेना जरूरी है, किसी एक सिंगल ब्रांड की फ्रेंचाइज लेके बिजनेस स्टार्ट हो सकता है? एज अ बिजनेस मैं आपको ज्यादा ऑफर कर रहा हूँ। यस, अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ एक ही ब्रांड लेना है, आप एक ही ब्रांड ले सकते हो, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं आने वाला है, बिकॉज सेटअप कॉस्ट उतना ही रहने वाला है, मेरा फ्रेंचाइजी फी उतना ही रहने वाला है। तो एज अ प्रैक्टिस एक ब्रांड लेने से आई विल नॉट बी एबल टू मेक श्योर कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी हो, लेकिन एज अ बिजनेस वी ओनली ऑफरिंग 4 ब्रांड्स, मेक श्योर कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो जाए। थैंक यू मिस्टर हुसैन। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर राज शर्मा फ्रॉम नागपुर। वो जानना चाह रहे हैं कि क्लाउड किचन ओपन करने के बाद में स्टाफ रिक्रूटमेंट आपकी तरफ से होगा या फ्रेंचाइजी को खुद करना होगा? दोनों तरह ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि यू कैन गेट योर ओन लेबर, तो मैं उनको ट्रेन करके, उनको डेवलप करके आपके स्टोर में रख सकता हूँ।
अगर आपको लगता है कि मेरे पास स्टाफ नहीं है तो यू कैन ऑलवेज टेक माय लेबर सर्विसेज। थैंक यू सर। ओके, मिस्टर एम दोशी। यस मिस्टर एम दोशी। हेलो। यस हाय। सर। हाँ जी, एक तो ये आपको पूछना है कि बॉम्बे में आपने आउटलेट्स कहाँ कहाँ पे है? अंधेरी, थाने और कपफोरेड में है। वी आर ऑपरेटिंग अंधेरी एंड थाने इन स्विगी किचन, जहाँ पे स्विगी के किचन के अंदर ही हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं एंड वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ जीरो रेंटल मॉडल। और जो कपफोरेड वाला आउटलेट है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। तो स्विगी का किचन आप बोल रहे हैं हर स्टेशन पे है? कैसे बॉम्बे में कितने किचन है उनका? बॉम्बे में सबस उनके में? कुछ करीबन 7-8 किचन है। और पुणे में करीबन 5 किचन है, बैंगलोर में 8 किचन है, हैदराबाद में 5 या 6 किचन है, दिल्ली में बॉम्बे 5-6 में किचन है। सबब्स में कहाँ पे कुछ बता सकते हैं? अंधेरी में है, मलाड में है शायद, आई एम नॉट टू श्योर। लेकिन क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ कोविड अटैक रिसेंटली उनके किचन में दे हैव फाउंड अ कोविड केस। इसलिए मुंबई जो कॉर्पोरेशन है, ब्रियान बीएमसी कॉर्पोरेशन है, ब्रियान मुंबई हेल्थ कॉर्पोरेशन है, दे हैव टेम्परली सस्पेंडेड ऑल ऑपरेशन। वो परमिशंस नहीं दे रहे टू ऑपरेट, बट से इन मंथ एंड हाफ जब भी चालू हो जाएगा वो विल बी एबल टू ऑपरेट। बट यहाँ पे मैं आपको मेरा एडवांटेज बोल देता हूँ, क्योंकि किचन बंद है इसलिए ऐसा नहीं है कि मेरा खर्चा जा रहा है, क्योंकि किचन बंद है, मेरा रेंटल अभी भी 0 है। सो मेरे लिए कुछ टेंशन है ही नहीं कि मेरा रेंट जा रहा है या मेरा खर्चा जा रहा है। वो किचन जब भी खुल जाएगा विल बी रेडी टू ऑपरेट। ओके। सेकेंडली, आपने जो पर डे का जो सेल फिगर बताया, तो वो सेल फिगर अचीव करने में कितना पीरियड चला जाता है? क्योंकि फर्स्ट डे से तो वो सेल पे 15-16 हजार का सेल नहीं होगा। तो आपके हिसाब से, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, कितने दिन लग जाते हैं या कितने महीने लग जाते 45 हैं? डेज का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। 45 डेज में हम लोग ब्रेक इवन कर लेते हैं। और अगर आपने मेरा वो प्रेजेंटेशन देखा है, क्या? हम लोग को सिर्फ एम करना है 10 ऑर्डर का। अगर आपने 10 ऑर्डर हर ब्रांड को मिल जाता है तो डेफिनेटली आपका सेल 15,000 हो जाएगा एंड यू डोंट नीड टू वरी। सो इट इज अ वेरी लो ऑपरेटिंग मॉडल। यू हैव टू जस्ट एम फॉर 10 ऑर्डर्स। अगर आपको दिन में 10 कस्टमर भी मिल जाए हर ब्रांड के हिसाब से, यू विल बी एबल टू रीच प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, आपका सप्लाई पर डे होता है? कैसे होता है? हाउ हाउ यू सप्लाई? लॉजिस्टिक कैसे बोथ मेंटेन करते ऑप्शंस आर अवेलेबल, बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। अगर आपको दिन के हिसाब से चाहिए या हफ्ते के हिसाब से चाहिए, दिन के हिसाब से तभी ऑपरेटेबल हो सकता है अगर आपका मिनिमम परचेसिंग करीबन 1,500 से 2,000 है। अगर आपने 2,000 का बिलिंग किया है तो फिर मेरे वेंडर आपको 2,000 के हिसाब से मटेरियल सप्लाई करेंगे। लेकिन अगर सपोज आपका 2,000 का बिलिंग नहीं होता है तो फिर व्हाट आई डू नॉर्मली इस हफ्ते में 2 बार कर लीजिए। तो वेनेसडे एंड फ्राइडे इज व्हेन वी डू द डिलीवरी। तो वेनेसडे आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के लिए मंगा दीजिए, और जो फ्राइडे का आएगा वो सैटरडे संडे मंडे के लिए आ जाएगा। और जो सप्लाईज होती है उसका पेमेंट टर्म्स या क्रेडिट टर्म्स क्या कुछ उसमें क्या रहता है? ऑन इमीडिएट बेसिस है। स्टार्टिंग में इमीडिएट बेसिस रहेगा, फिर जैसे आपका ये बढ़ जाएगा, रेपो बढ़ जाएगा, रेपुटेशन बढ़ जाएगा, देन ऑफ कोर्स यू कैन टेक क्रेडिट, बट स्टार्टिंग में इमीडिएट बेसिस पे रहेगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है, आपका प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ क्या है और रिटर्न पॉलिसी क्या है? अगर नो समझो प्रॉब्लम। प्रोडक्ट नहीं करेक्ट, चला? आई अंडरस्टैंड। सो नॉर्मली कैसा रहता है कि जब भी मेरा प्रोडक्ट अगर रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा है वो उसका शेल्फ लाइफ है 4 डेज। जैसे ब्रेड, चिकन, पनीर, वो सब ने अगर आपने रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा, तो अगर रूम टेम्परेचर पे रखा है तो 4 दिन आराम से चल जाएगा। चौथे दिन आपको बास आना चालू हो जाएगा। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो अपना जस्ट इन जस्ट आउट है, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, वो ऐसा स्ट्रांग रहना चाहिए कि जो भी आइटम है वो 4 दिन के पहले निकलना चाहिए बिफोर यूजिंग द न्यू मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका बिजनेस नहीं चल रहा है यार, आपके पास बहुत स्टॉक है और आपको पता नहीं है यार अभी मैं क्या करूं, तो क्या करना पड़ेगा, आपको डीप फ्रीजर में रखना पड़ेगा। जब आपने डीप फ्रीजर में मटेरियल रखा तो 6 महीने का शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, और 6 महीने में वो खराब नहीं होगा। फिर हमारे जो स्टाफ है, हम लोग ने उसको ट्रेन किया है कि डीप फ्रीजर से कैसे मटेरियल को निकालना है और थॉइंग कैसे करना है। जब उसका थॉइंग प्रोसेस हो जाएगा, इट विल बी एज गुड एज फ्रेश। तो डीप फ्रीजर से कैसे निकालना है, कैसे थॉ करना है, स्टाफ हैज बीन ट्रेन्ड। तो आपका मटेरियल वेस्टेज वैसे तो 0 हो जाएगा। जो मटेरियल वेस्टेज होगा वो सिर्फ वेजिटेबल्स में होगा, क्योंकि वेजिटेबल्स को कुछ भी नहीं कर सकते, वो डीप फ्रीजर में भी नहीं रख सकते, फ्रिज में भी खराब हो जाता है। तो वेजिटेबल्स परचेसिंग आपको रोज के रोज करना पड़ेगा, और वो आपके स्टाफ के हिसाब से है वो कैसे मैनेज करता है। अगर वो अच्छा मैनेज करता है तो आपका वेस्टेज 0 हो जाता है। तो वेजिटेबल वेजिटेबल वगैरह आप बोल रहे हो कि लोकली परचेज करना है कि आप लोकली परचेज करना है, यस। लोकली टमेटो, हाँ टमेटो, क्यूकम्बर, सैलेड लीव्स, कैप्सिकम, अनियन,
ये 4 वेजिटेबल्स है, वो लोकली प्रोड्यूस करना है। अगर आप मेरे से मैनेजर ले लेते हो, उसको पता भी चलेगा कि कैसे वेजिटेबल लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, तो वो आपका वेस्टेज ऑलमोस्ट जीरो रख देगा। रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आप सप्लाई करोगे? सॉरी, रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आई सप्लाई। आपको सिर्फ एज अ फ्रेंचाइजी जो बेसिक इसेंशियल्स है वो लेकर आना है, जैसे वेजिटेबल्स है, ऑयल है, सॉल्ट है, वो सब आपको लेना है। बाकी का 99% मटेरियल मेरे तरफ से आ जाएगा। ओके फाइन, थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, मिस्टर सैफ, प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। यस मिस्टर सैफ, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। जी, मुझे ये जानना था, मैं एक्चुअली अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। ओके, और मेरे पास ऑलरेडी एक नॉन वेज रेस्टोरेंट चालू है मेरा, तो मैं ये एक ऑनर के लिए हिसाब से मैं जानना चाहता था कि मैं एक शॉप चालू करूंगा या फिर ये क्लाउड किचन ही होगा सिर्फ? देखो, अगर आपका खुद का एक सेटअप है और अगर आपका जो ऑलरेडी मेनू है, एग्जिस्टिंग मेनू है, अगर वो मेरे साथ क्लैश नहीं हो रहा है, तो वी कैन स्टार्ट ऑफ विथ योर ओन किचन ओनली। सपोज अगर आपका क्लैश हो रहा है, देन डेफिनेटली आई विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट ऑफ। अगर आपका खुद का सेटअप है एज अ क्लाउड किचन, यू कैन ऑपरेट। यहाँ पे आपको एक एडवांटेज भी मिल जाता है, 6 महीने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इतना बिजनेस मिल रहा है, मेरे पास इतना फ्रंट फसाड है, मैं मुझे डाइन इन या टेक अवे भी करना है, यू कैन अपग्रेड टू दैट डाइन इन एंड टेक अवे ऑल्सो। आफ्टर 6 मंथ्स? 6 महीना हम लोग देते हैं टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ। 6 महीने में आपको भी समझ में आ जाएगा बिजनेस कैसा है, कैसा चल सकता है। बिकॉज नॉर्मली कैसा रहता है कि अगर बिजनेस चल जाता है तो बहुत जल्दी चल जाता है, तो फिर टू हैंडल बोथ डाइन इन एंड क्लाउड किचन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक 6 महीने का टाइम आपके लिए भी इजी रहेगा समझने के लिए बिजनेस कैसे चलता है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक अ डिसीजन कि हाँ मैं इसको डाइन इन के हिसाब से भी कर सकता हूँ, आई कैन हैंडल इट। देन फिर आप देखो, बिकॉज मेरे हिसाब से मैं आपको लेबर दूंगा जस्ट इनफ फॉर डिलीवरी किचन। मैं आपको डाइनिंग के हिसाब से लेबर नहीं दे सकता हूँ, मैं मैनेजर नहीं देता हूँ। तो वो मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेके आना पड़ेगा। जो मेरा स्टाफ आएगा, he'll जस्ट नो हाउ टू मेक द सैंडविच, और डिलीवरी किचन कैसे चलाना है वो आएगा उसको। तो वो डाइनिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। So sorry. क्या बोल रहे? No problem. ओके, थैंक यू सो मच। Mr. Saif, please drop your contact number in chat box. Okay. Okay. Yeah, definitely. Thank you, sir. Okay, dear participants, request to you all, please drop your contact number, name with mail ID in chat box so we can contact you after this webinar. Dear participants, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं, मिस्टर हुसैन जी से बात कर सकते हैं। आपके मन में किसी भी तरह के क्वेश्चन है इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्रेंचाइजी सपोर्ट, क्लाउड किचन कैसे ओपन होगा, इन्वेस्टर कैसे सपोर्ट मिलेगा, स्टाफ कौन अपॉइंट करेगा, इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप मिस्टर हुसैन जी से ले सकते हैं। Okay, we have next question, Mr. Gopal. Yes, tell me. Yeah, Mr. Gopal. Gopal Chokhani जी. Yes, sir. हाय मिस्टर गोपाल, बोलिए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि ये मतलब इसमें FSSAI रजिस्ट्रेशन भी होता है क्या? सारा डॉक्यूमेंटेशन मैं करने वाला हूँ, राइट फ्रॉम फूड लाइसेंसेस टू वाटर पीएच लेवल, फायर सेफ्टी लाइसेंसेस, लेबर लाइसेंसेस, जीएसटी डॉक्यूमेंट, शॉप पैक, जो भी आपको डॉक्यूमेंट लगता है टू स्टार्ट द बिजनेस, वो सब मेरे तरफ से है। आपको आपके तरफ से सिर्फ देखना है कि आपने लोकेशन अच्छा चूज किया है, एक आपका इन्वेस्टमेंट बराबर रेडी है इन टर्म्स ऑफ पेइंग द ड्यूज, एंड आप एम्प्लॉइज को अच्छा एक एनवायरनमेंट देते हो टू ऑपरेट। ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने क्लियर दी है, तो बाकी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे। अगर मेरा जैसे घर पे ही जैसे स्पेस 250-300 के स्क्वायर फीट हो जाएगा, तो वहां से भी कर सकता हूँ क्या? कर सकते हैं। अगर आपका एक पैरामीटर रहता है, पैरामीटर चेक टेस्ट रहता है, वो पैरामीटर्स में अगर आपका जो घर है अगर वो फिट इन हो जाता है,
तो आप आपके घर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। आप कौन सा एरिया से बात कर रहे हो? मैं आसाम से, गुवाहाटी से कर रहा हूँ। वेरी गुड। हाँ, गुवाहाटी में हम लोग का अभी रिसेंटली बात चल रहा है, लेट्स सी वी कैन स्टार्ट ऑफ एन आउटलेट देयर। लेकिन अगर आपका घर के हिसाब से पैरामीटर में बैठ सकता है, मोस्ट डेफिनेटली आप घर से भी ऑपरेट कर सकते हो। पैरामीटर्स को थोड़ा आप डिटेल में सोसाइटी में बताएं। नहीं रहना चाहिए पहले तो। अगर सोसाइटी में मेरा रहा खुद तो मेरा खुद का ही मतलब घर है, मतलब वेरी मकान गुड। में। ग्राउंड फ्लोर पे है? ग्राउंड पे नहीं है, लेकिन फिर कौन सा फ्लोर है? फर्स्ट फ्लोर में है। हाँ, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर वो चल जाता है, यू डोंट नीड टू वरी। चल सेकंड जाते फ्लोर हैं। से थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है, सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर। अगर बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर पे रहा या फर्स्ट फ्लोर पे रहा तभी भी वी कैन मैनेज इट। अच्छा अच्छा। इसमें मतलब क्या बोलते हैं, जैसे बड़ा बड़ा ये ओवन वगैरह भी लगता है क्या? मुझे सिर्फ 4 इक्विपमेंट की जरूरत है। माइक्रोवेव ओवन जो अपना सिंपल घर का रहता है, डबल डोर रेफ्रिजरेटर जो घर का रहता है, एक डीप फ्रीजर रहेगा और एक सैंडविच काउंटर रहेगा। ये 4 इक्विपमेंट मुझे मिल जाता है ना, मैं कहीं पे भी रेस्टोरेंट चालू कर सकता हूँ। और जैसे हम लोग को क्या है कि हम लोग नॉन वेज में, मतलब हम लोग पूरा प्योर वेजिटेरियन है, तो नॉन वेज में हम लोग अवॉइड कर सकते हैं क्या? फ्रेंचाइज मॉडल बहुत ही फ्लेक्सिबल है। सपोज आप बोलते हो कि मुझे सिर्फ प्योर वेज मॉडल करना है, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि अच्छा। अगर आप मेरा बिजनेस देखोगे, मेरा बिजनेस ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल 50-50 पे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरा बिजनेस ज्यादा वेज पे है या बिजनेस ज्यादा चिकन पे है, मेरा 50-50 बिजनेस चल रहा है। तो अगर आपको वेज मॉडल पे भी फोकस करना है, बिजनेस उतना ही रहने वाला है। हाँ, नहीं तो इसमें जैसे आपका फ्रेंचाइजी में तो दोनों ही है, नॉन वेज आइटम भी है, करेक्ट। फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? नहीं, बिकॉज मेरे जो वेंडर्स हैं वो डायरेक्टली आपको मटेरियल सप्लाई करेंगे। तो मैं मटेरियल पूना या बॉम्बे से नहीं भेजने वाला हूँ। जो भी मटेरियल आएगा वो मेरे पार्टनर से आएंगे। तो जैसे मेरे पार्टनर्स है, गोदरेज है, मकेन है, फनफूज है, वीबा है, तो वो सब आपको मटेरियल देने वाले। डो मैजिक मेरा ब्रेड पार्टनर है, तो वो सब मटेरियल आपको देने वाले हैं। तो बिकॉज दे आर हैविंग अ किचन ऑफ ओनली दैट स्पेशलिटी, वो प्रोडक्ट आपको सिर्फ डायरेक्टली उनकी तरफ से मिल जाएगा। जो आपको नहीं मिलेगा वो वेंकीज से माल नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको वेज किचन रन करना है तो वेंकीज आपको मटेरियल नहीं देगा। लेकिन ये बाकी के जो ब्रांड्स हैं जो वेज मॉडल चला रहे, वो आपको ब्रांड मटेरियल प्रोवाइड कर देगा। अच्छा। और मेरा जैसे यहाँ पे एक बेकरी भी है, तो उसका मटेरियल भी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज मेरा क्या है, मेरा जो ब्रेड है इट्स वेरी स्पेशली मेड, मेरा स्पेशल रेसिपी के हिसाब से बनता है। आई नीड टू यूज दैट सेम ब्रेड टू डिलीवर दैट ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो अच्छा, मेरा जो ब्रेड रहेगा वो सबसे सस्ता भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स आपको दे देंगे, अगर आप मार्केट रेट से कंपेयर करोगे, वो रेट एक्चुअली सस्ता रहेगा कंपेयर टू द लोकल मार्केट। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या मिल जाएगा आपको कि कम रेट में मिल जाएगा। दूसरा चीज है, बहुत हाई क्वालिटी का मटेरियल मिलेगा। तीसरा है कि आपको कभी भी इशू नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। कभी ऐसा नहीं होगा कि यार कुछ कॉकरोच मिल गया है या लिजर्ड मिल गया है। बिकॉज लोकल प्लेयर का मुझे पता नहीं उनका सैनिटाइजेशन कैसा है, उनका सेफ्टी प्रैक्टिसेस कैसा है। So as a brand owner, I am not ready to take a risk, and as a franchise owner, you should also not take the risk. अगर आपको एक established pan India player मिल रहा है जो has very good practices, then I will suggest you to do business with them rather than doing it with a local player. Thank you. एक क्वेश्चन और था, लेकिन अभी बोलिए ना, याद नहीं बोलिए। आ रहा। या अभी बोलिए। याद कभी नहीं आ रहा, मैं फिर करता हूँ, तब तक कोई मेरा दूसरा नंबर ले लीजिए। हाँ, मेरा नंबर ले लीजिए। यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी लेटर एंड वी कैन अच्छा, सी। या थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू गोपाल जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स। ओके डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने जो ब्रांड प्रेजेंटेशन देखा है, ब्रांड का नाम है वाटे सैंडविच, जो क्लाउड किचन, मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट बेस्ड ब्रांड है। और ब्रांड पैन इंडिया अपनी फ्रेंचाइज दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट है लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न बिजनेस कॉन्सेप्ट। तो मिस्टर हुसैन जी ने काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। तो आपका कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरी है, तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में जाकर राइज हैंड पर क्लिक कर सकते हैं, मिस्टर हुसैन से बात कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का आंसर आप लिख सकते हैं। एंड डियर पार्टिसिपेंट्स, यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स आल्सो। आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ओके मिस्टर हुसैन, वी आर नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपक दत्त है बैंक इंदौर से, बोलिए। जानना चाह रहे हैं हाउ विल यू सपोर्ट इन सेल्स। मैं नाम सॉरी, आई डिड नॉट हियर द नेम। दीपक दत्त फ्रॉम इंदौर, वो जानना चाह रहे हैं हाउ विल आई हेल्प इन द सेल्स। राइट, करेक्ट, हाउ विल आई हेल्प इन द सेल्स। सी बेसिकली यहाँ पे एडवांटेज क्या हो जाता है दीपक साहब के,
आपका जो भी बिजनेस है वो डिजिटल पे है, विच मीन्स आपको अगर कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग जो भी करना है वो डिजिटल पे करना है. सो हाउ वी डू एज अ डिजिटल एडवर्टाइजिंग. अगर आपका एरिया, दीपक जी आप कौन से एरिया से बात कर रहे हैं आप? इंदौर. इंदौर से. अगर इंदौर में हम लोग का नया एंट्री है मार्केट में, वो आप डेफिनेटली वाटर सैंडविच को कोई जानता नहीं है, तो हमारा स्ट्रैटेजी कैसा रहेगा, एडवर्टाइजिंग ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक स्विगी, जोमेटो, इंस्टाग्राम, फेसबुक. यहाँ पे एडवांटेज क्या हो जाता है कि जब भी आपने एडवर्टाइजमेंट किया है आपको एक रिपोर्ट मिलेगा कि कितने कस्टमर्स ने आपको एडवर्टाइजमेंट देखा है, कितने कस्टमर्स ने फिर मेनू पे आए हैं, कितना कन्वर्जन हुआ है. वो हिसाब से हमारे लिए स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ईजी हो जाता है. अगर आमतौर पे देखोगे, अगर आपने कोई भी बिजनेस चालू किया है, आपका एडवर्टाइजिंग ऑप्शन रहता है पैम्फलेट बना के न्यूज़पेपर में डालना है. तो यहाँ पे एडवांटेज हो जाता है आपका कि बिकॉज आप डिजिटल एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, आपको मार्केट के हिसाब से मिल जाता है. और वो हिसाब से आपके तरफ से आपको लोकल लेवल पे एडवर्टाइजिंग करना है. एज अ ब्रांड मैं जो एडवर्टाइजिंग करूंगा वो प्रिंट में करूंगा. अभी आईपीएल चालू होगा तो मैं हॉटस्टार पे करूंगा. तो दीज आर द ब्रांड लेवल एडवर्टाइजिंग आई डू. उसके लिए मैं चार्जेस लेता नहीं हूँ, लेकिन जो लोकल लेवल का एडवर्टाइजिंग रहेगा वो आपको करना पड़ेगा. गोपाल जी का एक क्वेश्चन है, कैन यू पुट गोपाल जी ऑन लाइव? यस. यस मिस्टर गोपाल. मिस्टर गोपाल प्लीज अनम्यूट करिए. यस. मैं पूछ रहा था हुसैन जी कि हम लोग जैसे ट्रेनिंग वगैरह का कितना दिन का गोपाल जी बैक से काफी आवाज आ रही है, प्लीज एक बार थोड़ा. 10 दिन का टाइम रहता है. 10 दिन में किसी को भी हम लोग ट्रेन करके सिस्टम में डाल सकते हैं. तो अगर आपने सोचा है कि मेरे पास स्टाफ है जहाँ पे मुझे लेबर चार्जेस कम देना पड़ेगा, बिकॉज अभी देखो कोविड का टाइम है, आपको लेबर 6000 में भी मिल सकता है. सॉरी. तो अगर आपने सोचा है कि हाँ मुझे लेबर मिल रहा है सस्ते में, मैं मेरा लेबर भेजूंगा, उसको ट्रेन करूंगा. 10-15 दिन लगता है ट्रेनिंग के लिए. 10-15 दिन में ही विल बी गुड इनफ टू डू ऑर्डर्स ऑन हिज ओन. उसको सिस्टम समझ में आ जाएगा और वो खुद अपना ऑर्डर्स लेते जाएगा. अच्छा, ओके, थैंक यू. Thank you, Gopal ji. Sir, we have next question, Mr. Shams. बोलिए मिस्टर शम्स. या शम्स. मिस्टर शम्स नजीर अपनी तरफ से अनम्यूट करिए प्लीज. मिस्टर शम्स नजीर अपनी तरफ से अनम्यूट करिए प्लीज. Okay, I think there is some laptop problem. Okay, dear participants, we have only 5 minutes left. अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर राइज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर हुसैन जी से बात कर सकते हैं. आप उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. सर रोशन जी जानना चाह रहे हैं आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स एक बार हम गैलरी देख सकते हैं प्लीज. नो प्रॉब्लम. तो बेसिकली जो मेरा ब्रांड है, वी आर सेलिंग 4 ब्रांड्स इन टोटल, और ये सारे प्रोडक्ट्स हमारा मेनू में रहेगा. ये चारों ब्रांड मिल जाएंगे आपको. वाटर सैंडविच, हीरो सैंडविच, पावमैन, गो किराना गो. वाटर सैंडविच में हम लोग सबमरीन सैंडविचेस बेचते हैं, जो प्रोडक्ट ऐसा रहता है. वी आर ओनली सेलिंग सबमरीन सैंडविचेस. ये इसलिए है क्योंकि ये सबमरीन के जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम सबमरीन सैंडविचेस रख दिया है. तो ये सबमरीन सैंडविचेस, सैलेड्स, ये सब प्रोडक्ट रहता है. हीरो में हम लोग क्या करते हैं कि पनीनी सैंडविचेस बेचते हैं. तो ये पनीनी सैंडविचेस ऐसा रहता है. इसको अच्छी तरह से हम लोग टोस्ट करते हैं, बहुत सारा चीज डालते हैं, एक ही चीज नहीं डालते हैं. मोज़रेला, जेटर, प्रोसेस चीज. तो ये बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट हो जाता है. इसलिए ये प्रोडक्ट बहुत ही प्रीमियम कस्टमर्स को भी बेचते हैं हम लोग, इसलिए मार्जिन भी अच्छा रहता है.
तो पाव मैन है, हम लोग वड़ा पाव जो रहता है उसका एक एलिवेटेड एक्सपीरियंस दे दिया है इंडो वेस्टर्न फ्लेवर्स के साथ। तो यहाँ पे आपको वड़ा पाव मिल जाएगा, लेकिन एक दूसरे अवतार में मिल जाएगा। और जैसे गो किराना गो है, जहाँ पे हम लोग डेली एसेंशियल्स बेच रहे हैं, तो ब्रेड, चिकन, पनीर, दूध, एग्स, कुछ भी रहेगा, आप बेच सकते हो। मोस्ट डेफिनेटली इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, मैं ये प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, यू कैन हैव अ लुक एट इट इन मोर डिटेल। और मेनू भी लिया है यहाँ पे, आपको देखने में जाएगा कि वेजिटेरियन सब्स है, वी हैव बर्गर्स, वी हैव सैलेड्स, वी हैव पनीनीज, वी हैव पाव बर्गर्स, वी हैव फ्रेंच फ्राइज। बहुत सारा एंटायर मेनू में है, तो चॉइसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं कस्टमर के लिए। If you are interested, definitely I'll be sharing my presentation. These are my contact details. अब ये contact number पे आप मुझे phone कर सकते हो। And if you like the business model, these are the savings we are offering. आपको इतने सारे savings मिल जाएंगे। This Thank is you, my sir. number. Do take advantage of the order. If there are no more questions, then we'll call it a day. यस सर, अशोक, मिस्टर सैफ का क्वेश्चन है और वो दोबारा एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। बोलिए ना। Yes. यस मिस्टर सैफ, प्लीज अनम्यूट करिए अपनी तरफ से। यस सर। जी सर, मैं ऐसा पूछना चाह रहा था कि अगर मैं खुद ही सीखना चाहता हूँ तो क्या मैं आपके पास आके सीख सकता हूँ पूरी ऑल प्रोसेस? Yes, यानी में we can do that also. अगर आपको आना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो मैं मेरा बंदे को भिजवा दूंगा। 15 दिन के ओके लिए तो मेरा कॉस्ट है वो। 15 दिन के हिसाब से आपको कुछ सैलरी देना नहीं पड़ेगा। 15 दिन के लिए वो मेरा स्टाफ आएगा, मेरा मैनेजर आएगा वहां पे, वो पूरा बिजनेस सेटअप करके दे देगा आपको। तो वो 15 दिन में आप बिजनेस सीख सकते हो। सपोज अगर आप बोलते हो कि मुझे ही सीखना है, आई डोंट वांट टू कीप लेबर, कुछ ओके फ्रेंचाइजीज मेरे वैसे भी कर लिए कि जहाँ पे उन्होंने कुछ मटेरियल सीख लिया है, उनको पता है कि यार ऑर्डरिंग कैसा है, ऑर्डर कैसा लेना है, ऑर्डर असेंबल कैसा करना है। तो 10 से 15 दिन में तो आप सीख भी जाओगे और आप खुद मैनेज कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू। बाय। थैंक यू मिस्टर सैफ, थैंक्स अ लॉट। डियर पार्टिसिपेंट्स, वी हैव ओनली 5 मिनट लेफ्ट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेजर पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर हुसैन से बात कर सकते हैं। सर मिस्टर आलोक मित्तल जी क्वेश्चन है कि जो आपने रॉयल्टी रखी हुई है, वो रॉयल्टी फ्री मॉडल है सारे, या उसको कोई रॉयल्टी देना पड़ेगा ब्रांड्स के लिए? 7% रॉयल्टी है, 7% ऑन सेल्स। तो जितना भी आपने बिजनेस किया है महीने का, उसमें 7% के हिसाब से मेरा रॉयल्टी रहेगा। पर आज के हिसाब से इंडिपेंडेंस ऑफर है, अगर आप साइन अप कर लेते हो तो फर्स्ट ईयर का रॉयल्टी फ्री हो जाता है आपका। ग्रेट ग्रेट। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज का दिन काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर आप एक टोकन अमाउंट देके फ्रेंचाइज बुक करते हैं तो आपको 1 साल की रॉयल्टी बिल्कुल फ्री मिल रही है। सो इट्स ए गुड ऑफर टू ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स। यस यस मिस्टर सैफ। मिस्टर सैफ अनम्यूट करिए अपनी तरफ से। यस सर। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलिए सर। जी जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि आपकी जो दोनों जो सैंडविचेस के जो ब्रांड है, जो हीरो है और एक दूसरा है वो वोटा सैंडविच है ना? वोटा सैंडविच, हीरो, पाव मैन, 3 ब्रांड है हमारे। ओके, तीनों 3 सैंडविचेस है या फिर 2 ही सिर्फ सैंडविच देती है? देखो, सैंडविच जो टर्म है वो कुछ भी अगर आपने ब्रेड के बीच में डाला उसको सैंडविच ही बोलते हैं। तो एक तरीके से बर्गर भी एक सैंडविच ही रहता है। करेक्ट। तो ये तीनों का मेनू अलग है। जैसे हीरो का ब्रांड जो है ना, उसका जो प्राइसिंग चालू होता है वो 250 रुपीज से ही चालू होता है। जैसे वोटा सैंडविच में आपको मिल जाएगा 29 रुपीज से चालू हो जाएगा, लेकिन हीरो में आपको 250 रुपए से ही चालू होगा। तो और पाव मैन में तो दूसरा स्ट्रैटेजी है। पाव मैन में हम लोग ने स्ट्रैटेजी रखा है कि आपको जब वड़ा पाव है वो 30 रुपए से 40 रुपए में, लेकिन ये थोड़ा फ्यूजन वड़ा पाव है। ये अपना आमतौर पे हम लोग वड़ा पाव देखते हैं वो व्हाइट ब्रेड में आता है, वड़ा का पैटी रहता है, और शायद अगर आप लकी
होल व्हीट ब्रेड रहता है, उसके अंदर Okay. बहुत प्रीमियम वेजिटेबल्स डालते हैं, जैसे ऑलिव्स, कैप्सिकम, फिर हमारा प्रीमियम सॉसेस भी जाता है, चीज सॉस जाता है, चिपोटले जाता है, श्रीराचा जाता है। तो ये बहुत सारे प्रीमियम सॉसेस के हिसाब से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। Okay. इसलिए हर ब्रांड का मेनू अलग है और हर ब्रांड का प्राइसिंग अलग है, स्ट्रैटेजी भी अलग हो जाता है उस हिसाब से। Okay, तो तो ऐसा सिर्फ नहीं मैं होगा कि सॉरी ओके, अगर ये मैं सिर्फ 3 ही फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ, अगर मुझे गो किराना के लिए नहीं जाना तो इन्वेस्टमेंट मॉडल एक ही है, गो किराना गो आपने सेम ही नहीं है। भी है, हाँ सेम ही हो जाता है, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट सेटअप कॉस्ट है वो मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, उसमें 7 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख का मेरा फ्रेंचाइजी फी है। मैं फ्रेंचाइजी फी में थोड़ा मैं कुछ निगोशिएट कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो तो फिक्स्ड ही है। तो 7 लाख, अगर आप 12 लाख का मॉडल पकड़ते हो, 7 लाख को तो वो फिक्स्ड ही है। मैं फ्रेंचाइजी फी में थोड़ा कम कर सकता हूँ, यस। अगर आपने बोला कि यस आई डोंट वांट गो किराना गो, तो मैं वहां पे कुछ कम कर सकता हूँ। थैंक यू मिस्टर सेफ, थैंक्स लॉट। Thanks, Mr. Hussain, this wonderful business opportunity to our participants. And dear participants, आज हमने मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन ब्रांड वाटे सैंडविच की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर हुसैन जी से जाना, एंड वी होप कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप वाटे सैंडविच की फ्रेंचाइज में इंटरेस्टेड हैं या मिस्टर हुसैन जी से इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ नोट डाउन द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ मिस्टर हुसैन। इट्स 9823 999922. I repeat again, it's 9823 999922. डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के फेसबुक पेज पर जाकर या यूट्यूब चैनल पर जाकर इस पूरे वेबिनार को अगेन देख सकते हैं। एंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज ड्रॉप योर नेम, contact number with mail ID in chat box so we can contact you. And if you want to know our next upcoming franchise webinar, then you can directly contact to Franchise Apply team. Our contact number is 8209930950. And a warm thanks to Mr. Hussain ji for addressing today's webinar session. Thanks a lot, Mr. Hussain. Thank you so much for having me over, Ashok. Pleasure all was mine. Thank you, everyone. Enjoy a happy Independence Day. Thank you. Thank you, sir. And thanks to all participants for attending today's webinar session. Bye and take care.